वेलकम बैक व्यूवर्स। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया कि ये टूल्स जो है अपना ज़ैम्प और नोटपैड इंस्टॉल करने के बाद और एक्टिव करने के बाद जो है हम सिंपली नोटपैड प्लस प्लस ओपन करके यहाँ पर अपना कोड लिख सकते हैं। तो दैट्स वेरी सिंपल। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि PHP का स्क्रिप्ट जो है या PHP की कोड जो है वो आप HTML से पहले भी लिख सकते हैं, HTML के एंडिंग कोड के बाद भी लिख सकते हैं, बगैर HTML के भी लिख सकते हैं, और HTML के किसी टैग के अंदर भी लिख सकते हैं, और HTML के पेज के अंदर भी लिख सकते हैं। तो कहीं पर भी आप लिख सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सिंपली एक HTML का जो पेज है ना वो बनाते हैं। HTML5 का एक जो होता है ना टाइप HTML, ये बेसिकली डिफ़ॉल्ट HTML5 का टैग है। डॉक टाइप, ये जो है अपना एक्सक्लेमेशन का साइन और उसके बाद डॉक टाइप HTML, फिर HTML स्टार्ट हो जाता है। फिर जो है हेड सेक्शन स्टार्ट हो जाता है। हेड के अंदर ही हम टाइटल डाल देते हैं, PHP टेस्ट लिख देते हैं इसका नाम, इसको टाइटल ये दे देते हैं और हेड को क्लोज कर देते हैं। उसके बाद यहाँ से बॉडी स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर जो है बॉडी को क्लोज कर देते हैं और HTML को। ये बेसिकली वेरी वेरी बेसिक स्ट्रक्चर होता है एक HTML के पेज का। ठीक है जी। अब इसको हम सेव करेंगे, Ctrl+S करके सेव करते हैं इसको, और इसको सेव करते हैं वही C में जाके जो हमारे पास एक फोल्डर है बेसिकली ज़ैम के नाम से htdocs, और यहाँ पर हम एक न्यू फोल्डर क्रिएट करते हैं। ठीक है जी, क्रिएट न्यू फोल्डर। उसको हम नाम देते हैं माई टेस्ट के नाम से। ठीक है जी, माई टेस्ट। तो इसमें बहुत सारी फाइल जो है सेव करेंगे। डबल क्लिक करते हैं और यहाँ से इसको नाम दे देते हैं टेस्ट डॉट PHP। टेस्ट ऐसे मैंने नाम दे दिया, और डॉट PHP आपने लाजमी लगाना है क्योंकि डॉट PHP आप नहीं इसमें वो करेंगे एक्सटेंशन। ये बेसिकली एक्सटेंशन है। ठीक है जी। इस फाइल की नौयत क्या है, ये कौन सी फाइल है, किस लैंग्वेज में बनी हुई फाइल है। तो डॉट PHP का मतलब है कि ये PHP की बनी हुई फाइल है। ठीक है जी, तो ये ज़रूरी है बड़ा। और सेव पे क्लिक करते हैं तो ये आपके सामने ये चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है जी। तो ये बेसिक जो PHP का सॉरी HTML का पेज बनाने के बाद हम अब जो है PHP का कोड कहीं भी लिख सकते हैं, जैसे कि पहले मैंने आपको कहा था। लेकिन इस वक्त चूंकि हम टेस्ट कर रहे हैं PHP को, तो हमारे पास जो है सर्वर वगैरह सारी चीज़ें रेडी है। तो हम ये बॉडी के अंदर जो है टेस्ट के तौर पे जो है PHP को का जो है वो कोड लिख लेते हैं। सबसे पहले जो है इसका जो स्टार्टिंग टैग होता है PHP का वो इस तरह होता है, और जो एंडिंग टैग होता है वो इस तरह होता है, यानी कि एक क्लोजिंग टैग और एक स्टार्टिंग टैग। जैसे कि HTML का स्टार्टिंग जो एक्सटेंशन है HTML5 की वो ये है। फिर उसके बाद HTML का डॉक्यूमेंट स्टार्ट हो जाता है HTML के टैग के साथ, और HTML का डॉक्यूमेंट जो है क्लोज हो जाता है यहाँ पर। तो दैट्स मीन कि ये एक HTML का पेज है। और उसके जो बाकी जो यूजुअल पेजेस है, आई मीन जो कॉमन सॉरी टैग्स है HTML के एक बेसिक पेज के लिए, वो भी हमने इंसर्ट की है। यहाँ पर हमने ये PHP का स्टार्टिंग टैग होता है, ये लेस देन का साइन है, उसके बाद ये क्वेश्चन मार्क, और फिर PHP और एंड में जो है फिर क्वेश्चन मार्क और ये ग्रेटर देन का साइन। तो इससे ये PHP का ब्लॉक एक क्रिएट हो जाता है। अब इसके बाद इसके बीच में आप PHP का कोई भी कमांड लिखेंगे तो लिख सकते हैं, और PHP के अंदर आप HTML भी लिख सकते हैं, उसका भी एक सिंटैक्स होता है, वो भी आगे हम साथ ही साथ जो है सीखेंगे। लेकिन अभी सबसे पहले जो है हम PHP का एक्को का एक कमांड है, वो बेसिकली किसी चीज़ को प्रिंट करने के लिए, किसी चीज़ को डिस्प्ले करने के लिए ब्राउज़र पे, उसके लिए हम यूज़ करते हैं एक्को। तो एक्को के बाद अगर हम ये जो डबल कोट्स है इसके अंदर कोई टेक्स्ट लिखेंगे तो वो टेक्स्ट लिखेंगे या कोई आई मीन नंबर्स लिखेंगे तो वो डिस्प्ले हो जाएंगे हमारे उसके ऊपर ब्राउज़र में। ठीक है जी। और इन डबल कोट्स के अंदर जो है हम एक्को के जो ये डबल कोट्स है जिसमें हम कोई चीज़ डिस्प्ले करते हैं, इसके अंदर हम HTML के टैग्स भी यूज़ कर सकते हैं विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस। और जब यहाँ पर हमने कुछ लिख लिया, मिसाल के तौर पे एक नाम नहाद टेक्स्ट है हेलो वर्ल्ड, ये मैं लिख लेता हूँ। ये अक्सर लोग ये लिख लेते हैं तो मैं भी यही लिख लेता हूँ। तो ये जो है अभी हमारे ब्राउज़र पे डिस्प्ले होना चाहिए, ये जो ब्राउज़र की जो बॉडी है, जो पेज का की बॉडी है वहाँ पर। तो
उसके बाद सबसे एंड में एक सेमी कोलन आपने इंसर्ट करना होता है। हमेशा पीएचपी के हर एक लाइन के बाद आपको सेमी कोलन जो है वो इंसर्ट करना होता है। तो इसका मतलब होता है कि ये जो है स्टेटमेंट या ये जो लाइन है यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। तो दैट्स इट। उसके बाद हम कंट्रोल एस करके अपने कीबोर्ड से इसको सेव करते हैं और इस पेज को हम एक्सेस करते हैं। यहाँ पर आके ये जो लोकल होस्ट है इसके बाद सिंपली लिख लेते हैं अपना जो हमने पीएचपी टेस्ट्स के नाम से एक फ़ोल्डर बनाया हुआ था, अगर है आपको याद हो। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर माई टेस्ट पीएचपी टेस्ट नहीं, माई टेस्ट के नाम से हमने ये बनाया हुआ है। तो इसको हम जैसे ही एंटर करेंगे तो इसके अंदर जो फाइल्स है वो हमारे सामने आ जाएंगी। एंटर करता हूँ मैं, ये देखिए ये test.php इसके अंदर मौजूद है और कब क्रिएट किया गया था वो टाइम और डेट भी मौजूद है। और ऊपर ये लिखा हुआ है इंडेक्स ऑफ माई टेस्ट। इंडेक्स ऑफ माई टेस्ट मीन्स कि इसके अंदर कौन से फाइल्स या फोल्डर्स हैं। तो इस माई टेस्ट के बाद या तो डायरेक्टली हम यहाँ पर इस पर क्लिक करें test.php पे, या यहाँ पर जो ऊपर आप देख सकते हैं बैकस्लैश है, इसके बाद हम test.php लिखें और एंटर करें तो आपके सामने ये ब्राउज़र की ये जो आपका वो है बॉडी है, इसमें वैल्यू वर्ड लिखा हुआ आ जाएगा। क्योंकि हमने बेसिकली यहाँ पर ये लिखा हुआ है पीएचपी के उसके अंदर। और ऊपर ये पेज का जो टाइटल है ये देख सकते हैं आप, ये टैब के अंदर पीएचपी टेस्ट लिखा हुआ है। ये बेसिकली पेज का टाइटल है जो यहाँ पर हमने दिया हुआ है। अब जैसे कि मैंने आपको कहा हम इसको HTML का टैग्स भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं H2 कर देता हूँ, यहाँ पर H2 स्टार्ट और एंड में H2 क्लोज कर देता हूँ, यानी कि HTML का H2 टैग। तो इसका साइज़ जो है टेक्स्ट का बड़ा हो जाएगा। तो ये काम कर जाता है जब आप डबल कोट्स के अंदर किसी टेक्स्ट के ऊपर या किसी चीज़ के ऊपर HTML के टैग्स अप्लाई करना चाहते हैं। मैंने कंट्रोल एस करके सेव किया। अब इस पेज को मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये टेक्स्ट बड़ा हो गया है, ठीक है जी। और इसी तरह जो है ये मतलब बिल्कुल सिंपल सा सिंटैक्स है। अब इसके अंदर इस PHP की स्टार्टिंग और एंडिंग ब्लॉक के अंदर जो भी कुछ आप लिखेंगे वो आगे फिर काम करता जाएगा। और लेकिन एक बात याद रखिएगा कि डायरेक्ट जो है इस फाइल पे आप डबल क्लिक करके ये फ़ाइल जो आपने सेव की है, ये फ़ाइल बेसिकली हम यहाँ पर जाते हैं, मैं माई टेस्ट.php के अंदर यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, ठीक है। इस पर आप डबल क्लिक नहीं कर सकते कि यहाँ से ये ओपन हो जाएगी, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में याद रखिएगा कि इस फाइल पे आप डबल क्लिक नहीं करेंगे। जैसे कि HTML के पेजेस होते हैं तो वो आपके पास कहीं पर भी पड़े हो, उस पर डबल क्लिक करो ब्राउज़र में ओपन हो जाते हैं। तो ये इसमें ये चक्कर नहीं है कि आप डबल क्लिक करेंगे ओपन हो जाएगी। आपको यहाँ से एक्सेस करने पड़ेंगे लोकल होस्ट के बाद फोल्डर का नाम, फिर फाइल का नाम और जो भी है वो सारी चीज़ें आप यहाँ से करेंगे। और इसको इसी फोल्डर के अंदर रखेंगे htdocs के अंदर, तो तब चलेंगे। दूसरी किसी जगह पर अगर आप सेव करेंगे PHP की फाइल्स या फोल्डर्स को तो फिर यहाँ पर आप एक्सेस नहीं कर सकते। तो इस वीडियो के लिए इतना ही था। सिंपली आपको एक इंट्रोडक्शन देना था, मीन जो ये अपना है टेस्ट करना था PHP का सिंटैक्स। अब नेक्स्ट वीडियो में आएंगे और हम इको और प्रिंट स्टेटमेंट्स के ऊपर जो है तफसील से बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड।